बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप सबके लिए चिकन के कीमे की रेसिपी लाई जो कि बनाने में बहुत ईजी है और खाने में ये उतना ही टेस्टी होता है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगी उस तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही यमी बनेगा। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने 1 kg चिकन ले लिया था, उसको मैंने चिकन का कीमा ले लिया था, उसको मैंने गर्म पानी से धो लिया था ताकि वो साफ़ हो जाए। फिर मैंने उसके बाद शिमला मिर्च ले ली थी 2 बड़े साइज़ की कटी हुई बारीक। फिर मैंने टमाटर ले लिए थे 1/2 kg, प्याज ले लिया था मैंने 3 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया था। और फिर मैंने मसालों में काली मिर्च का पाउडर, लाल मिर्च के 2 चम्मच, धनिया पाउडर, नमक, गरम मसाला पाउडर, हल्दी, ये मसाले ले लिए थे। याद रखें आप लोगों ने ये सारे मसाले इसमें ऐड कर देने हैं, लेकिन गरम मसाला पाउडर आप लोगों ने पहले ऐड नहीं करना, एंड में ऐड करना है। तो दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई में ऑयल ले लिया था, उसके अंदर मैंने प्याज ऐड कर दिए थे और इसे तब तक मैंने फ्राई किया था जब तक कि प्याज हमारे गोल्डन नहीं हो जाते। तो प्याज ये देखिए गोल्डन हो चुके हैं। तो अब मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दूँगी और लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैं प्याज़ों को तब तक 3 से 4 मिनट भूनूंगी जब तक कि लहसुन अदरक के पेस्ट की इसके अंदर से स्मेल नहीं चली जाती। और 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर टमाटर ऐड कर दूँगी प्याज भूनने के बाद। और टमाटर 1/2 kg मैंने लिए थे, उसे मैंने बारीक काट लिया था। और अब मैं टमाटर ऐड करने के बाद इसमें मसाले ऐड कर दूँगी। और मसालों में मैंने काली मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, हल्दी ले ली थी, नमक ले लिया था, लाल मिर्च का पाउडर 2 चम्मच लिए थे और धनिया पाउडर ले लिया था और ज़ीरा पाउडर ले लिया था। और ये तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे। और गरम मसाला पाउडर भी था, लेकिन वो आप लोगों ने इसमें अभी ऐड नहीं करना। और मसाले को मैं तब तक भूनूंगी जब तक कि मसाला अच्छे तरीके से इसमें घुल मिल नहीं जाता और तमाम मसाले मेल्ट नहीं हो जाते। तो मुझे मसाले को मेल्ट करते करते ये देखिए 10 से 12 मिनट हो चुके थे। तो ये देखिए हमारा मसाला कितने अच्छे तरीके से भुना है और ऑयल साइड पे आ गया है। याद रखिए जब तक मसाले के साइड पे ऑयल नहीं आ जाता तब तक आप लोगों ने मसाला भूनते रहना है, क्योंकि ऑयल जब साइडों पे आ जाता है तो इसकी निशानी ये होती है कि मसाला हमारा अच्छे तरीके से भुन चुका है। तो अब मैं इसके अंदर कीमा मैंने ऐड कर दिया था। जब मैंने मसाला भून लिया था तो मैंने इसके अंदर कीमा ऐड कर दिया था चिकन का। और फिर मैं इसको अब भून लूँगी तेज़ आंच पे। 7 से 8 मिनट मैं चिकन के कीमे को भूनूंगी। और चिकन के कीमे को मैंने अच्छे तरीके से तेज़ आंच पे भून लिया था। और चिकन के कीमे को भूनने के बाद मैं इसके अंदर शिमला मिर्च जो मैंने ली थी 2 बड़ी साइज़ की कटी हुई वो ऐड कर दूंगी। और फिर मैं इसको इसके अंदर मिक्स कर दूंगी अच्छे तरीके से। याद रखें जब भी आप लोग शिमला मिर्च डालने लगे तो पहले नहीं डालनी है, आपने बाद में डालनी है। और फिर उसके बाद मैं इसे थोड़ी देर के लिए दम पे रख दूंगी 12 मिनट के लिए दरमियानी आंच पे, जब तक कि कीमा हमारा गल नहीं जाता। तो ये देखें 12 मिनट हो चुके हैं मुझे ऊपर रखे हुए चूल्हे के। तो अब मैं इसके अंदर 3 चम्मच मैंने दही ले ली थी और उसको मैंने फेंट लिया था, तो वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी 3 चम्मच दही के। दही डालने से भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है चिकन के कीमे का। तो मैं इसमें दही डालने के बाद इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे तरीके से ताकि दही का जो पानी है वो खुश्क हो जाए। इसको मैं अच्छे तरीके से भून लूँगी ताकि जो हमारा दही का पानी है वो अच्छे तरीके से इसमें खुश्क हो जाए। और इसको आपने दरमियानी आंच पे भूनना है। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे तरीके से भून लिया था। अब मैं इसमें हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी 5 से 6 अदद। आप लोगों को जितना मुनासिब लगे आप लोग हरी मिर्ची उतनी ऐड कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं जिनको ना पसंद हो डालना। लेकिन हरी मिर्ची ऐड करने से ये होता है कि खाने की शक्ल अच्छी आती है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है। तो ये देखिए हरी मिर्ची डालने के बाद मैंने इसे अच्छे तरीके से भून लिया था। याद रखें आप लोग जब भी कीमा बनाते हैं तो इसके अंदर हरी मिर्चें ज़रूर डाला करें, क्योंकि इससे ये होता है कि टेस्ट अच्छा हो जाता है और खुशबू भी अच्छी आती है और दिखने में शक्ल भी अच्छी लगती है। इसके अंदर अब मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया था एंड में। याद रखें आप लोगों ने गरम मसाला पाउडर हमेशा सालन में एंड में ऐड करना है, कभी भी शुरू में ऐड नहीं करना। तो ये देखें अब हमारी रेसिपी तैयार है और ये देखिए ये इसकी फ़ाइनल लुक है। तो ये देखिए कीमा कितना अच्छा बना है। आई होप आप लोगों को मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।